आप सभी को राधे राधे। और रक्षाबंधन आने वाले के लिए ढेर सारी आपको बधाइयाँ। तो दोस्तों, एक रक्षाबंधन का जो त्यौहार है भाई बहन का, वो एक सभ्यता, आदर सम्मान, प्यार का प्रतीक है। बहन भाइयों को का प्यार जागृत करने के लिए, बहन भाइयों का संबंध जोड़ने के लिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। जो हाथ में धागा बांधती है बहन, वो कहती है कि मेरे भाई की रक्षा करना ठाकुर जी, जहाँ भी रहे मेरे भाई की रक्षा करना। और जो भाई स्नेहपूर्वक बहन को विदा देता है, भाई भी आशा करता है कि जहाँ भी मेरी बहन रहे, खुश रहे, निरोग रहे। हर बात की उसके मन में भावना प्रकट होती है। जैसे ही बहन अपने मन की भावनाओं को प्रकट करती है अपने भाई के लिए, उसी प्रकार भाई भी प्रकट करता है। कहते हैं ना, प्रेम करना चाहिए मन से। जैसे हम वृक्ष के नीचे पानी डालते हैं जड़ में, और वह पत्तों तक पहुंच जाता है, कितने भी ऊंचे पत्ते हों और पहुंच जाते हैं। अगर इसी प्रकार हम अपने भाई से, अपने माँ से, अपने बेटे से, अपने पिता से किसी भी संबंध को लेकर अगर हम प्यार करते हैं, आप कितनी भी दूर बैठे प्यार करते हैं, लेकिन उसके मन में भावनाएं जागृत हो जाती है और वो कहने लग जाता है कि मुझे याद आ रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट वाली बात है। हमें उसी प्रकार का प्यार पूर्वक प्रेम किया हुआ परमात्मा तक पहुंच जाता है। चाहे वो हम अपने पति से करते हैं, चाहे हम अपने बच्चों से करते हैं, चाहे अपनी माँ से करते हैं, चाहे पिता से करते हैं, हम किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे हम अपने प्रभु से करते हैं, लेकिन निस्वार्थ हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, भावनाएं प्रकट करनी चाहिए। उससे आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमें कुछ मिलेगा भी। क्यों? अरे देने वाला तो प्रभु है, हम किसी से क्या मांगेंगे? क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं वही हमारा भाव है, और वही हमें भगवान दे सकते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कुछ भी। मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे हमें सब कुछ मिलता है। चाहे वो प्रभु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गुरु हो, चाहे प्रभु हो, कोई भी हो, किसी भी संबोधन में क्यों ना हो, बिन मांगे हमें सब कुछ मिलता है। आप सिर्फ भाव को उज्ज्वल रखिए, अपने भाव बनाए रखिए, अपने अंदर प्रेम बनाए रखिए, वही सब कुछ देता है। कहते हैं वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। क्योंकि इंसान देता नहीं है, लेता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो, इंसान लेता है, देता प्रभु है। इंसान कभी देता नहीं किसी को भी। चाहे आप कर्ज ले लें, चाहे आप इनकम कर लें, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप लेते हैं, देते किसी को भी नहीं है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, देने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है। जो देता है कभी किसी से लेता नहीं। आप 56 भोग खिलाते हो, फूल चढ़ाते हो, आप जल पिलाते हो, दूध पिलाते हो, मिठाइयाँ खिलाते हो, उनको मेवा खिलाते हो। अरे क्या कभी तुम्हारा खाया है? क्या कभी तुम्हारा कम हो जाता है उसको ले देने से? कभी नहीं लेते। ठाकुर जी तो हमेशा देते हैं, उसमें उसको और दूना कर देते हैं, और वो बस तुम्हारा भाव लेते हैं, वो कुछ नहीं लेते। इसी प्रकार ही सब जीव जंतु हैं। अगर हम प्यार से सबको रीझते हैं और देते हैं, तो प्रभु हमारी सुनता है और हमें देता है।
सिर्फ हमारा काम है देना, हमारा काम लेना नहीं। अगर हम प्रभु के चरणों में रहते हैं तो हमें देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लेकिन इंसान हमेशा लेने की कोशिश करता है, कभी देने की कोशिश नहीं करता। अगर एक गस्सा रोटी भी किसी को दे देगा तो उससे इच्छा ये रखेगा कि मुझे एक रोटी मिल जाए। 1 रुपया भी दे देगा किसी को तो समझेगा कि मुझे 10 रुपये आज ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको 1 रुपया दिया है। कभी भगवान नहीं सोचता इस चीज़ को। अच्छा व्यक्ति नहीं सोचता, जो ठाकुर जी के चरणों में रहता है, उनके नेत्रों में बसा हुआ है, वो कभी नहीं सोचता कि मुझे 10 रुपये मिलेंगे, एक के बदली, एक टुकड़े के बदले 1 रोटी मिलेगी। उसका तो देने का काम है, बाकी ऊपर वाला जाने, मुझे क्या मतलब पड़ा है। तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आप आजमा कर देखिए, हम जो हैं माया जाल में फंसे हुए हैं। हम आते मुट्ठी बांधे हैं और जाते हम ऐसे खाली हाथ हैं। क्यों कि हम कितना सारा मेहनत करते हैं, कितनी टेंशन लेते हैं, कितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारा कोई नहीं होता उस समय, और हम खाली हाथ यूँ ही चले जाते हैं। जो पाप कर्म किए हुए होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। ऐस मौज हमारे बच्चे करते हैं, हमारी फैमिली करती है, लेकिन जो कर्म किया हुआ हमने है वो हमें ही भोगना है। तो इसीलिए हम क्यों ऐसे कर्म करें जो हम अपने ऊपर कष्ट लें। यहाँ भी हमने कष्ट सहन किया और वहाँ जाकर भी हम कष्ट सहन करें। अरे हमें ईमानदारी से वर्क करना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, प्यार प्रेम पूर्वक हमें सबको भाव देना चाहिए। हम क्यों लेना करते हैं, हमें देना ही चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि ये माया जाल में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं। लगता है हमारे बच्चे, अरे हमारे बच्चे तो उस समय भी नहीं होते जब हम जा रहे होते हैं इस दुनिया को छोड़ के, वो भी अलग हो जाते हैं। कौन किसी का साथ देता है, लेकिन ये संसार है, माया जाल में फंस करके करते हैं। करिए, सब कुछ करना है, क्योंकि ये हमारा जो है, कहते हैं कि ये भी हमारा गृहस्थ धर्म है। हमें इसमें करना ही पड़ेगा। सबका पालन पोषण करना है, सबके लिए अच्छा करना है, लेकिन कर्म अच्छे करते हुए। किसी ने ये नहीं कहा कि पाप करके कमाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि गलत चरित्र से कमाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि मानवता को श्रेष्ठ मत रखो, किसी ने ये नहीं कहा कि चरित्र को अच्छा मत रखो। चरित्र अच्छा है तो सुंदरता भी है, मानवता है तो रिश्ते भी अच्छे हैं, मानवता है तो संपत्ति भी अच्छी है, और त्याग है तो स्नेह भी है। क्योंकि बिना त्याग के तो प्रेम मिलने वाला है ही नहीं। त्याग है तो प्रेम है। चरित्र अच्छा है तो आप कितने भी काले होंगे, कितने भी बदसूरत होंगे, फिर भी सुंदर लगेंगे समाज के अंदर। अगर मानवता है आपके अंदर, आप प्यार पुण्य कर्म से कमा रहे हैं, तो आपकी संपत्ति वो श्रेष्ठों में एक है, क्योंकि वो धनवान है। और जो आप गलत चीज़ों से और गलत व्यवहार से पैसा कमा रहे हैं, तो वो संपत्ति बिल्कुल बेकार है। परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने के लिए और कोई चीज़ श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध जो बनता है वो एक प्यार की भावनाओं से बनता है, ईमानदारी से बनता है, अच्छे कर्म से बनता है। वही कर्म हमारा ऊपर लेके जाता है और सही रास्ता दिखाता है, और ठाकुर जी के चरणों में हमें पहुंचा देता है। लेकिन वो चीज़ नहीं कोई कर पाता, क्योंकि आजकल फैशनेबल इतना हो गया है कि बस कैसे भी कमाई होनी चाहिए, बस हमें पैसा कमाना है। वो सब चला गया। प्यार प्रेम स्नेह चरित्र मानवता ये सब खत्म हो गई है, क्योंकि एक पैसा की भूख हम लोगों को इतनी हो गई है कि उसके आगे हमें ना तो त्याग दिखता है, न चरित्र दिखता है, न मानवता दिखती है, न संबंध दिखते हैं। हमें और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता है। चाहे वो गलत तरीके से आए, चाहे वो अच्छी तरीके से आए, हमें तो पैसा कमाना, बाकी भाड़ में जाओ सब। तो दोस्तों, मैंने ये कहा आपसे कि जो पैसा कमाना है आपको ठाकुर जी के चरणों में रहकर कमाना, कभी गलत कार्य नहीं हो सकता, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
और थैंक्स हमारा ये ब्लॉग देखने के लिए। और आप कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये स्टोरी मेरे सामने आई जो मैंने आपके सामने पेश की। तो आप सभी को राधे राधे।